दिल्ली की बिक्सका स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती। देश के खिलाफ हथियार उठाओगे तो गोली खाओगे, सीधा सा फलसफा है भारतीय सेना का। फहरिस्त तैयार हो चुकी है, लिस्ट पूरी है, एक एक आतंकी को ढेर किया जाएगा। और उसी क्रम में आज 2 और आतंकियों को मार गिराया गया है। श्रीनगर में यह बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों का रहनुमा कौन है जिसकी बोली और गोली मैच नहीं करती है। वो कौन है जो लगातार इन आतंकियों का रहनुमा बना हुआ है। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। आज 2 और आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने हूरों के पास पहुंचाया। अब घाटी में एक भी आतंकी नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने आज उन 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया जो पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में दहशत फैला रहे थे। इनमें एक जुनैद अहमद खान तो दूसरा तारिक अहमद शेख। जुनैद अहमद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान का बेटा है। 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है जुनैद अशरफ खान और दूसरा पुलवामा से है तारिक अहमद शेख। उधर सुरक्षा बलों ने बारामूला में एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बताया जा रहा है। अभी पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने टॉप 10 आतंकियों की हिट लिस्ट जारी की थी और यह बताया था कि सबसे पहले इन्हें निपटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मारा गया एक आतंकी हिट लिस्ट में भी शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, देश के खिलाफ बंदूक उठाए तो गोली क्यों ना खाए। सवाल मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि बातचीत का मुखौटा और बोली गोली की, क्योंकि यही हुर्रियत करता आया है कश्मीर में। जब सेना करे काम क्यों ना हो आतंक का काम तमाम। और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि आतंकियों का सफाया तो पाकिस्तान क्यों घबराया। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता के शर्मा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सैयद फजल काशनी राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही वली यासमीन जुड़ रही हैं मेरे साथ, वकील हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं वकार भट्टी आपसे और साथ ही साथ ललित अंबरदार के साथ। मुझे यह बताइए वकार भट्टी, बार बार जो लोग बातचीत की बात करते आए हैं उनका ही उसी हुर्रियत का किस तरह से रंग रूप बदला है। बेटा आतंकी, आतंक फैलाए, गोली चलाए और फिर दूसरी तरह से हुर्रियत बातचीत की बात करे। यह कैसे होगा? दोनों साथ कैसे होंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों एक साथ कैसे होंगे, ये आपको सोचना है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का फेलियर है और हिंदुस्तान की सरकारों का फेलियर है कि आज पढ़े लिखे नौजवान हथियार की तरफ जा रहे हैं। अगर आप समझदार होते, बातचीत करते, नौजवानों से बात करते, लीडरशिप से बात करते, तो आज शायद ये नौबत ना आती कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान गलत कामों में या हथियार की तरफ मूव करते। लेकिन आप सोचें, मुझे ये बताइए वकार भट्टी, आपने बंदूक उठा ली है क्या? ये आपको सोचना। आपने बंदूक उठा ली? आप जो यहाँ बैठकर भारत के फेलियर की बात करते हैं, आपने बंदूक उठाई है कि नहीं? कितनी बंदूकें हैं आपके पास? कितनी बंदूकें हैं आपके पास, जरा बताइए। ललित अंबरदार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बंदूक उठाई, इनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? इन्हें जब घाटी से हटाया गया इनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई थी क्या? बताइए मुझे, ये बता रहे हैं सिस्टम के फेलियर के बारे में। आपके पास कितनी बंदूकें हैं वकार भट्टी? कितनी बंदूकें हैं मुझे बताइए। पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। जो बंदूक उठाता है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक का पक्षधर होता है, सिंपल। जो आतंक का पक्षधर है वो बंदूक उठाएगा। यहाँ पर बैठकर आइडियोलॉजी, यहाँ पर बैठकर आप आइडियोलॉजी की बातें करते हैं। वकार भट्टी, कितनी बंदूकें आपके पास? मैंने
सीधा सवाल पूछा। भारत के लोग खड़े हुए जब कश्मीरी मुसलमानों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। वकार भट्टी, आप मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, आपने बंदूक उठा ली क्या? आपने बंदूक उठा ली क्या? मुझे ये बताइए। और अगर है बंदूकें तो बताइए, यहाँ पर खुलकर बताइए। ये डिफेंस मत दीजिए हमें कि बंदूकें उठा लेते हैं। ये डिफेंस मत दीजिए कि बंदूक उठा लेते हैं, ये बेकार की बात है। ललित अंबरदार, आपने बंदूक उठा ली क्या? आप दुनिया में जो कश्मीरियों का एक नक्शा, ललित अंबरदार कश्मीरी नहीं है क्या? ललित अंबरदार कश्मीरी नहीं है क्या? जिस भी हिंदुस्तानी को, जो भी हिंदुस्तानी अपने आप को कहता है और हिंदुस्तान की हजारों सालों की विरासत से मोहब्बत रखता है और हिंदुस्तान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की सरजमीन मानता है, वो इस जमीन के ऊपर बंदूक नहीं उठाएगा। कश्मीर के अंदर जो बंदूक उठाते हैं वो कश्मीर के नाम से नहीं उठा रहे हैं। सुनिए, गलतफहमी है आप लोगों को। कश्मीर के नाम से बंदूक नहीं उठ रहा है, कश्मीर के नाम से नहीं। यहाँ क्या चलेगा? मैंने इनसे पूछा, ललित साहब, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बंदूक उठा ली क्या? इन्होंने बंदूक उठा ली है। अपने संस्था बनाई, उसके ऊपर ललित अंबरदार के पास कितनी बंदूकें हैं? वो आतंक फैला रहे हैं क्या कश्मीर में? कश्मीर से वो भी निकाले गए थे कश्मीर को बदनाम करने के लिए। आप सोचें, मैं सोचूं या आप सोचो जो यहाँ पर बैठकर अभी भी जहर बोलना चाहते हैं? जो एक अपने आप को, ललित बोलिए, ललित जी बोलिए। सुनिए, मैं बार बार बता रहा हूं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है वो वही हो सकता है जिसको हिंदुस्तान की हजारों सालों की तहजीब और संस्कृति के साथ उसको मोहब्बत है। इसकी जमीन, सड़कें, झील, पत्थर, पहाड़ों से मोहब्बत है, विरासत से मोहब्बत है। लेकिन जो कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो निजाम मुस्तफा के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर की मस्जिदों से नारे क्या लगते रहे हैं? कश्मीर से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। वकार भट्टी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है। मैं और पैनलिस्ट के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जवाब दीजिए, आपने बंदूक उठा ली है क्या? ये लोग कश्मीरी नहीं। ललित जी, मुझे पूछने दीजिए इनसे, ये जवाब देंगे इस बात का। यहाँ पर डिफेंस तैयार करते हैं, बताइए। जम्मू का है, जम्मू को बदनाम कर रहा है, बिल्कुल के मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। एक मिनट ललित जी, एक मिनट रुकिए। वकार भट्टी, शख्स जम्मू का है, जम्मू के हिंदुस्तानी मुसलमान। वकार भट्टी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास मेजर जनरल जीडी बख्शी इंतजार कर रहे हैं, के शर्मा साहब इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। मुझे बताइए, आपके पास कितनी बंदूकें हैं? आप थोड़ा सा साइलेंट रहें तो मैं जवाब देता हूं। आपने कहा कि मैंने बंदूक नहीं उठाई, बिल्कुल मैंने नहीं बंदूक उठाई। मेरे कजन को भी 20 के 22 गोलियां मारी गई थी। ऐसे ही कश्मीर का हर नौजवान, कश्मीर का हर घर दर्द से, तकलीफ से, जिस तरीके से उनको दर्द दिया गया, चोट दी गई, वो पूरी दुनिया जानती है। आप मुझे बताइए, अगर कश्मीरी पंडितों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, क्या कश्मीरी मुसलमानों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुआ? सर, मैंने आपसे सीधा नहीं, रुक जाइए एक मिनट। वकार भट्टी, ये गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा, आपको सुनाई? आप बार बार कहते हैं सुन लीजिए। अब आपको सुनाई पड़ रहा है तो बोलिए जवाब, वरना मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं मैं। आप जो खौफ और आतंक की बात करते हैं, आपने क्यों नहीं उठाई है बंदूक अभी तक? आपने क्यों नहीं उठाई है, बताइए जरा, क्यों नहीं उठाई आपने? मैडम जी, लिसन टू मी। नहीं, क्यों नहीं उठाई? मैं रिप्लाई दे रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं वो गलत है, क्योंकि आप जानते हैं आतंक फैलाना गलत है। आप नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करेंगे। अगर सही है तो सही कीजिए, उठाइए बंदूक। नहीं उठाएंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ये गलत है और गलत नहीं करेंगे आप, लेकिन यहाँ बैठकर बातें बड़ी बड़ी करेंगे आप। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुनने की हिम्मत कीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, अरे सर, मुद्दे पर बात करिए तो मैं आपके पास आऊं और सुनूं। इनकी आवाज थोड़ी कम कीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, 2 बार सलाहों के अंदर डाला। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। बंदूक जो उठाता है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द होता है। अगर ये बंदूक उठाएगा तो इसकी लाश ठंडी पड़ जाएगी। सुन लिया? अगर तुमने बंदूक उठाने की हिमाकत करी, तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होगी। आप बातें कर रहे हो जुल्मों की, कश्मीरी पंडितों की तरह। तुम अपने घर से तो नहीं निकाले गए, अपने घर में आराम से बैठा है ना तू। अपने घर में हमारा खा के, हिंदुस्तान का खा के, रोज आए दिन हिंदुस्तान को गाली देता है। इतनी तो हिम्मत है, अगर इतनी हिम्मत है उठा ले बंदूक, तेरे को भी दिखा दे आटे दाल का भाव।
इतनी तेरे को मोहब्बत है पाकिस्तान से, दफा हो जा। किसने बोला यहाँ ठहरने को? किसने बोला हमारी सरजमीन को स्याह करने को? किसने बोला तेरे को? हिंदुस्तान में आज पासपोर्ट और दफा हो जा। भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर एक मिनट वकार भट्टी, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भारत को तोड़ने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ आतंकी और दहशतगर्द कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और वहां से उनके आका पाकिस्तान से भेज रहे हैं। आप उनके साथ हैं तो बोलिए, आप उनके साथ हैं, इसीलिए मैंने पूछा, इसीलिए मैंने पूछा। वकार भट्टी आपके पास जवाब नहीं है, मैंने आपसे पहले ही पूछा। जो इसे सही समझता है वही हथियार उठाता है। भारत को तोड़ना चाहते हो? सिर्फ आतंक का रास्ता कोरोना वायरस के पेशेंट। वकार भट्टी, मैं वली यास्मीन पर जा रही हूँ, मैं यास्मीन और के शर्मा को लूंगी साथ में। यास्मीन, मुझे ये बताइए, एक तरफ हुर्रियत बात करे बातचीत करने की, एक तरफ बात करे कश्मीर की, एक तरफ बात करे वहां के युवाओं के भविष्य की, और दूसरी तरफ खुद के बेटे ने गोली उठा ली, बंदूक उठा ली, आतंक फैलाया। यही हश्र होगा ना? देखिए, मुझे पहले आपसे परमिशन ये मांगना है कि क्या मुझे आप बोलने दे, तो तभी मैं बोल पाऊं। बोलिए यास्मीन, बोलिए। तो आप मुझे बोलने का मौका दे। देखिए 1990s में कश्मीर में हालात खराब थे। अगर गन से सोल्यूशन होता शायद आज तक सोल्यूशन हुआ होता। जैसे कि अभी जीडी बख्शी ने बोला कि सबको मार देंगे, इन्होंने पहले वाले भी स्टेटमेंट में बोला था सबके साथ रेप किया जाएगा। मुझे बहुत इन बंदों से बहुत नफरत है जो इस ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। अगर मैडम, उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है, उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, और मेजर जनरल जीडी बख्शी आप खुद बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं। पॉलिटिकल फेलियर है। उन्होंने आतंकियों के लिए कहा और आतंकियों के सफाए पर बोले। बकवास कर रहे हैं लोग। मैं बोली ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेलियर है। एक पढ़ा लिखा बच्चा गन उठा रहा है, क्यों गन उठा रहा है? ये पॉलिटिकल फेलियर है। कश्मीर में मैडम एक मिनट यास्मीन को लीजिए जरा, यास्मीन को लीजिए, एक मिनट ललित, एक मिनट। यास्मीन, पहली बात तो बच्चे नहीं है, पहली बात तो बच्चे नहीं है। जो गोली उठा सकता है, वो बच्चा कैसे? आपने कभी बोला कि 20 साल का आर्मी जवान शहीद हो गया, वो बच्चा था? कभी बोला आपने? यास्मीन, मुझे बताइए, जो 20 साल का फौजी सरहद पर शहीद हो जाता है, वो बच्चा कहलाता है क्या? कश्मीर में यास्मीन, देखिए कश्मीर, मैंने आपसे पूछा, जो 20 साल का फौजी सरहद पर हिफाजत करता है, गोली खा जाता है, शहीद होता है, वो बच्चा है क्या? जब वो बच्चा नहीं है तो ये आतंकी बच्चे क्यों? जवान मर रहे हैं, आप देखिए ना, बॉर्डर पे भी जवान मर रहे हैं। आप हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 370 हटेगा, वहां पे टेररिज्म नहीं रहेगा। आप मुझे बताएं, आज वो कहाँ गए? 56 इंच वो टेररिज्म फिर क्यों आ गया? वहां पे मिलिटेंसी क्यों है? मुझे ये बात बता दी। 370 तो चला गया, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कंटिन्यू क्यों हो रही है? मैडम, जिन आतंकियों को जहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आप उनको डिफेंड करेंगे क्या? इन आतंकियों को जहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता क्या? 80,000 करोड़ देंगे, 80,000 करोड़। मुझे ये बताइए, नहीं दे पाए तो यास्मीन, वैसे तो ये हंसने का समय नहीं है, मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रही हूँ, लेकिन के शर्मा जी, ये इन्हें बताइए कि जब यहाँ पर रियाज नाइकू जैसा आतंकी ढेर होता है तो रोना निकलता है सैयद सलाउद्दीन का पाकिस्तान में, तो कनेक्शन साफ है। ये मत बताइए जो आप बच्चे कहती हैं और फिर कहती हैं कि ये यहाँ के बच्चे हैं, कनेक्शन वहाँ पाकिस्तान से मैंने आपको बता दिया। के शर्मा जी, देखिए ना, हमारे जवान सेना मर रहे हैं। आप ये देखिए ना, कितने आर्मी हमारे जवान कितने मर रहे हैं, वहाँ पे सेना कितनी मर रही है। के शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ये क्यों? देखिए सिविलियन मर रहे हैं, हर सिविलियन का घर जल रहा है, जिसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पूरी ना हुर्रियत से वार्ता क्या गुजरे, ये तो भूल जाए लोग। हम किसी ऐसी संस्था ना हुर्रियत को मानते, ना हुर्रियत जैसी संस्था से हमको वार्ता का कोई विषय है। अब तो वहां सिंगल लाइन है वो उसमें, या तो ये सीधे अपने सरकार के साथ चलना सीखें। और रही बात जो अभी आप थोड़े बहुत जो घटनाक्रम देख रहे हैं,
ये दीपक बुझने के समय जब बुझने से पहले एक बार जो लौ होती है, ये मात्र उतना ही है और ये भी समाप्त हो जाएगा। अगर गोली ये बिल्कुल इनको अपने मन में गांठ बांध देनी चाहिए। यह सरकार कोई कंप्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। जो कश्मीरी नंबर एक, यास्मीन जी जरा सुन लीजिए, यास्मीन जी जरा सुन भी लीजिए। वो आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रही थी तो वो बड़े आराम से आपको सुन रहे थे, अब वो बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए। बोलिए के जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट ये इनको बता देना चाहता हूँ, यास्मीन जी को भी, कि ये वही दिया है जो बुझने से पहले जो लौ जो जलती है, बस उतना ही है ये। और अब इसके बाद इसमें वहां पर धारा 370 हटने के बाद कोई हुर्रियत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी से वार्ता का प्रश्न नहीं। ये भूल जाए वहां पर ये दुनिया। अब वहां दुनिया बदल गई है। वहां दुनिया सिर्फ ये है, यदि आपने हथियार उठाया और सरकार के विरुद्ध खड़े अलगाववादी पे खड़े होने की फिर आप लोग फजल काशनी को लीजिए, फजल काशनी और कर्नल दिनेश नैन को लेंगे, कर दिए जाएंगे। आपको कोई नहीं बस, और एक एक करके बोलिए जिससे हम समझ पाए आपकी बात। सुनिए फजल काशनी, मैं देख रही हूँ आप तब से बोले जा रहे हैं। और सुचेता जी, मैं आपको और एक चीज स्पष्ट कर दूं। जी बोलिए बोलिए। कश्मीर में हालात बिल्कुल बदले हैं। कश्मीर के जो आम कश्मीरी हैं वो सरकार के साथ है। कश्मीर के हालात सरकार के साथ है और सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। ये जो लोग बचे हैं और जो हथियार उठाकर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। एक मिनट काशनी जी को, फजल काशनी और कर्नल दिनेश नैन को लीजिए। फजल काशनी, हालात तो बदले हैं, फजल काशनी हालात तो बदले हैं, और बदले ये हैं कि अब आतंकी जो हथियार उठाएगा, देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, वो गोली खाएगा। नीति बिल्कुल स्पष्ट है, समझाना, बताना, बिठाना वो सब नहीं होगा। हालात बदतर हुए हैं, हालात बेहतर नहीं हुए। कश्मीर में हालात बदतर हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। कश्मीर में 2014 के बाद आप देखिए कितने लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की। ये फजल ने एक बात सुनो, बोला गया फजल एक बात सुनो, जैक बूट ऑपरेशन हुआ है कश्मीर में, और जैक का मतलब है पाकिस्तान और बूट मारने का मतलब है हिंदुस्तान। इन्फिल्ट्रेशन जो बड़ा है उसका फेलियर किसको जाएगा? आप बोलिए इन्फिल्ट्रेशन बनने का फेलियर उसका जिम्मेदार कौन है? इतने डरो मत, वो इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है बॉर्डर से। इतने डरो मत। अरे अभी सुन लीजिएगा, अभी आप ये इंटेलिजेंस छोड़िएगा, आपकी सारी इंटेलिजेंस जो है ना, वो कर्नल दिनेश नैन, जब रहमान मलिक ने बोला कोरोना गिरा। फजल काशनी एक मिनट रुकिए। कर्नल दिनेश नैन, कभी बच्चा कह दो, कभी ये कह दो इनको समझाया जाए, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये सब वो जुमले हैं जिन्हें कह कर कश्मीर को इस तरह से तबाह किया है। यही वो जुमले हैं। ये उन कर्नल दिनेश नैन बोला है, मैंने नाम, उन्हें बोलने दीजिए जरा। काफी है, ज्यादा रियलिस्टिक है जो कर्नल दिनेश नैन नाम है क्या आपका? एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठा है। इस पाकिस्तान का क्या होगा? अभी इनके रहमान मलिक जो है कोरोना को ग्राम की मशीन लेके ढूंढते फिर रहे हैं। इनको लगता है वैक्सीन आने से मुसलमानों का खून खराब हो जाएगा। ऑपरेशन जैक बूट याद करो, जैक बूट, जैक का मतलब है पाकिस्तान और बूट करने वाला है हिंदुस्तान। ऐसा मारा है तुमको पाकिस्तानियों को, एक भी लीडर नहीं छोड़ा, एक लीडर नहीं है कश्मीर में। अभी डर के बैठ गए, स्कार्दू में जहाज लेके आ रहे हो, रावलपिंडी के अंदर हलचल हो रही है। कभी बोलते हो कश्मीरियों को उकसाएंगे, उग्रवादियों को भेजने की कोशिश कर रहे हो, एक एक को चुन चुन के मार रहे हैं। आते जाओ, मारते जाएंगे, आते जाओ, मारते जाएंगे। फजल काशनी हो तुम, एक आतंकी की फेरिस्त, पूरी फेरिस्त तैयार है और चुन चुन कर आतंकी ढेर किए जाएंगे। इसमें फजल काशनी क्या समस्या है आपको? फजल काशनी क्या समस्या है? ये लोग देश के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं, इनका खात्मा क्यों ना हो? मंजूर पस्तूरी नहीं छोड़ेगा अभी, क्यों ना हो खात्मा फजल काशनी? अभी मंजूर पस्तूरी नहीं छोड़ेंगे। अभी बलूची, एक मिनट फजल काशनी को मुझे सुनने दीजिए। दिनेश, कर्नल नैन एक मिनट, कर्नल नैन एक मिनट, फिर मैं ललित जी के पास जा रही हूँ। फजल काशनी बोलिए। सुनिए मेरी बात, आप मिलिटेंट्स का खात्मा बोल रहे हैं। सर मैं टेररिस्ट का खात्मा बोल रही हूँ, मैं टेररिस्ट का खात्मा बोल रही हूँ, आतंकियों का। हाँ टेररिस्ट सर, टेररिस्ट, आतंकी का खात्मा। आप टेररिस्ट चुन चुन के आतंकी मारे, चुन चुन के नहीं देखेंगे।
आपको पहले रूट कॉज देखना है। जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? सर इतने सालों तक रूट कॉज तो देखा ना, बंदूक उठाने से डरते हैं इतने आदमी। सालों तक तो रूट कॉज देखा, रूट कॉज देख के आतंकियों की फेहरिस्त जमा हो गई वहाँ। पीओके की सोचो तुम। सुनिए, अब रूट कॉज नहीं होगा, अब कोई रूट कॉज नहीं चाहिए। आके हम बताएंगे फिर। ललित अंबरदार, ललित जी, सवाल पूछते ललित जी, रूट कॉज देखने के लिए कह रहे हैं ये, रूट कॉज बताएंगे ये। इतने सालों रूट कॉज भी देख लिया, बातचीत भी देख ली, थर्ड पार्टी डायलॉग भी देख लिया, सब देख लिया सर। हासिल क्या हुआ? आपका अप्रोच ही सही नहीं था। रूट कॉज अच्छा, पूरे 30 साल फजल जब से काशनी, आप बताएंगे अप्रोच अब। अरे एक मिनट सर, कर्नल सर एक मिनट, कश्मीर एक मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ऐसा है 30 साल से जब से कश्मीर जिहाद की शुरुआत हुई है, एक ही रूट कॉज है, एक ही रूट कॉज है कश्मीर जिहाद का, कि वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराना चाहते हैं। अरे तुम्हारा गिलानी क्या बोलता है? गिलानी बोलता है, अरे पाकिस्तान का कॉज क्या है? अरे सुनने की कोशिश करो। गिलानी जिसको तुम लोग अब्बू बोलते हो ना, गिलानी को कश्मीर जहाज अमीर है ना कश्मीर का, वो क्या बोलता है? वो बोलता है आजादी बाराए कश्मीर, आजादी बाराए इस्लाम इन कश्मीर। ये गिलानी कहता है, जिसको आप अब्बू बोलते हो उसको अब्बू बोलते हो, वो बोलता है जीवे जीवे पाकिस्तान। ये है वहां का रूट कॉज। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा नहीं चलेगा, पाकिस्तान। अरे तुम लोगों ने कश्मीरी हिंदू को मस्जिदों से क्या बुलवा के कहा? कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम लोगों ने हिंदू, अरे तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे कश्मीरी हिंदू कहां गए? तुम्हारे नेबरहुड में अपने घर वालों से पूछो, वो कश्मीरी पंडित कहां गया? पूछो क्या किया तुम लोगों ने 5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ? पूछो अपने घर वालों से, अपने चाचा जान से पूछो, किस नाम पे? इस्लाम के नाम पे तुमने उनको निकाला। उनको तुमने बोला यहाँ रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना होगा। ये तुमने किया। और तुम कहते हो पढ़े लिखे डॉक्टर गुरु क्या था? डॉक्टर गुरु। ललित जी जब बोल रहे हैं तो वो दिल से बोल रहे हैं वकार भट्टी, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें घाटी से हटाया गया, निकाला गया। मुझे ये बताइए, आज तक ललित अंबरदार जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए आपकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन आतंकी ढेर होता है तो आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझाने आ जाते हैं टेलीविजन पर, क्यों? सुचित्रा मैडम, आप अगर एक मिनट देंगे, शांति से 2 बातें जरूर सुन लीजिएगा अच्छे से। हिंदुस्तान के लिए, भारतीयों के लिए मेरी 2 बातें बहुत जरूरी होंगी। पहली बात, जहां तक ललित साहब कह रहे हैं ना, हमेशा इनको इस्लामोफोबिया है और हमेशा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, गुलाम मुस्तफा के ऊपर ये इनकी सुई अटक नहीं, मैं ये सब बातें तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, सुन लीजिए। नहीं, वकार भट्टी, मैं इन सब चीजों में नहीं जा रही हूँ, प्लीज, मैं इन सब चीजों में नहीं जा रही हूँ, ये सब बातें मत फैलाइए यहाँ पर आकर आप ये बेकार का धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे सीधे ये बोला कि घाटी से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, ये हकीकत है, ये हकीकत है जिस पर आप चुप रहते हैं, लेकिन वहाँ आतंकी ढेर होते हैं तो आपका दिल रोने लगता है। क्या नारे लगाए थे आपने? क्यों रोने लगता है आपका दिल? दूसरी बात सुनिए, क्यों आपने देश को उस जगह पे आके खड़ा कर दिया गया है जहां अफगानिस्तानी तालिबानी जहाद के लिए ऐलान कर देते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट वकार भट्टी, अब तो तालिबान भी कह रहा है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मुद्दा है। वो जो हीरो बना रखे ना आपने तालिबानी, वो भी अब कह रहे हैं कि कश्मीर इंटरनल मैटर है इंडिया का, ठीक है? ये भी बता दूं आपको, आज ही की खबर है, आज ही की खबर है, बता दूं मैं आपको। सुनिए वकार भट्टी, तो तालिबान की जिक्र मत कीजिए, तालिबान तक कह रहा है कि इंटरनल मैटर है। मेजर जनरल जीडी बख्शी को लीजिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी। आप गलत बता रहे हैं, हाँ सर, सारी जानकारी आपको है, आप सब सही बता। ट्वीट पढ़िए उसके, प्लीज, ये अगर आप हमारी सुनना चाहते हैं, जरा इनका फीडर डाउन करिए, ये लगातार चिल्ला रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, देखिए बात ऐसी है जी सर, बात ऐसी है कि ये लोग कह रहे हैं कश्मीर का मुद्दा पॉलिटिकल है, ये महज बकवास है। वहां कम्युनल प्रॉब्लम है, मजहब के बुनियाद पे ये देश को तोड़ना चाहते हैं, मजहब की बुनियाद पे
ये देश को पाकिस्तान से कश्मीर को मिलाना चाहते हैं। ये हमारी लाश के ऊपर होगा। अगर कोई बात करता है तो वो संविधान के दायरे के बीच में उसे बात करनी होगी। बिल्कुल। और अगर उसके अलावा कोई हथियार उठाएगा तो उसकी लाश ही गिरेगी। जो आपके टेररिस्ट हैं उनकी शेल्फ लाइफ पहले 1-2 साल होती थी, अब 2-3 महीने महज रह गई है, 2-3 हफ्ते रह गई है। आप बेफालतू बच्चों को मजहब के नाम पे बरगला कर मरवा रहे हो और तुम मरवा रहे हो। पूरी दुनिया को खुद आराम से बैठे हो अपने घर में, भारत का नमक खा रहे हो, उसी थाली में छेद कर रहे हो। सर मोर्चे बांट लिए है ना, अगर इतना ही है वहाँ गोली चलाएंगे या जबान चलाएंगे? जाओ दफा हो, मोर्चे बांट लिए। पासपोर्ट अपना सरेंडर करो, पाकिस्तान का पासपोर्ट लो, 2 हफ्ते में दिमाग साफ हो जाएगा, रोते हुए वापस आओगे, क्योंकि वो पागल खाना है, पागल खाना है, पागल कुत्ते वकार भट्टी, खुद वकार भट्टी एक दूसरे को काट रहे हैं। पहले तो आप थोड़ा के लोग को अब वो वकार भट्टी पहले तो थोड़ा सा सलीके से बात सुनिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूंगी कि जब कोई मेहमान बोल रहा है उसे बोलने दीजिए फिर अपनी बात करिए। मैं बार बार ये आपको नहीं समझा सकती हूँ। वो छोटे बच्चे हैं आतंकी जो गोली चला रहे हैं, यहाँ पर भी आप बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। सब बच्चे नजर आते हैं आपको। मेरी बात सुनिए, खुद भी बच्चे बने रहिए, खुद भी बच्चे बने रहिए आप। आप मुझे भी वो बोलने दीजिए ना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बोलने दीजिए मुझे 1 मिनट आपने दिया नहीं। सर देखिए, आप अगर देश के खिलाफ बातें करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको ये कह रही हूँ, आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मैं इट्स वेरी क्लियर, मैं आपको बता दूं ये बात। मुद्दा है, अरे ये लोग बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। ये वकार को बोलो, जम्मू के शहर में ये जो भी टीवी पे बोल रहा है ना, ये जम्मू के शहर में आके बोले, जम्मू के मुसलमान इसको निकाल देंगे वहां से। जम्मू के मुसलमान पक्के हिंदुस्तानी हैं, जम्मू के मुसलमान डोगरा हैं, वो उनको अरे बोल, अरे रजौरी में शहीद चौक में बोल के हिम्मत दिखा, लद्दाख में जाके दिखा। ये जो वहां भी सुनी मुसीबत है कश्मीर के अंदर है, वहां भी सुनी मुसीबत कश्मीर के अंदर है, जम्मू के अंदर नहीं है। जम्मू के डोगरा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यास्मीन को ले रही हूँ, लद्दाख के शिया और लद्दाख के बौद्ध, मैं यास्मीन को ले रही हूँ और मैं साथ में कर्नल दिनेश नैन बोलूंगी, लेकिन मैं दोनों को कह रही हूँ कि आप एक-एक करके अपनी बात रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, मैं दोनों से कह रही हूँ। यास्मीन सुन लीजिए, आप और कर्नल दिनेश नैन बोलेंगे, लेकिन एक-एक करके अपनी बात रखेंगे। यास्मीन, ये आतंकियों के जब शव गिरते हैं, एक मिनट सर, यास्मीन से पहले पूछ रही हूँ, 1 मिनट, जब आतंकियों के शव गिरते हैं तो इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो जिन्होंने विमेंस पे कमेंट किया लास्ट टाइम, उनका रिपोर्ट आया था, उन्होंने बोला था कि जिन औरतों के साथ रेप हो गया, रेप फॉर रेप, कश्मीरी विमेंस के साथ रेप है। क्या मैं इसके साथ डिबेट में रहूं? यास्मीन, ऐसे इंसान के साथ यास्मीन, मेरे शो पर महाभारत में जो बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। यहाँ पर बैठकर जो बोलिए आप बोलिए, मुझे ये मत बताइए, मेरे सारे पैनलिस्ट जो हैं इंक्लूडिंग यू मेरे लिए सम्माननीय है, इसलिए आगे बढ़िए और डिबेट को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप तो आतंकियों का पक्ष लेती हैं, आप तो आतंकियों के साथ खड़ी हैं, क्यों ना दिनेश नैन कहे कि मुझे यास्मीन से बात नहीं करनी? क्यों ना कर्नल दिनेश नैन कहे कि यास्मीन से बात मैं नहीं करना चाहता जो आतंकियों के लिए आंसू बहा रही हैं? बोलिए। देखिए, मैं फिर से वही बात, आपको क्यों ना बैन करने को कहें ये लोग? जो हल है, यास्मीन पाकिस्तान में जाओ ना, वो पॉलिटिकल हल यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? डिवाइड कर रहे हो कश्मीर को, जम्मू को। दिस इज नॉट पॉलिटिकल नहीं है, बुरहान वानी से लेके आदिल दर तक जितने भी आतंकी थे, सबका एक ही मसला था, कश्मीर नहीं, मसला था इस्लाम। बात करते थे इस्लाम की, गज़वा-ए हिंद, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ अब आप फिर दोनों साथ में बोल रहे हैं, बिल्कुल ये आप फिर दोनों साथ में बोल रहे हैं, एक-एक करके बोलिए। पाकिस्तान को और यास्मीन याद करो, इस पाकिस्तान रेप वहां हुए थे, याद देखो,
जाके पाकिस्तान में देखो, हिंदू का, क्रिश्चियन का, माइनॉरिटीज का वहां रेप होता है। आप क्या बात कर रही हो यहाँ बैठ के? हिंदुस्तान पसंद नहीं? यास्मीन तो जाओ, 2 दिन कराची में रह के आओ, मालूम चलेगा तुमको। अगर हमारे लिए गिलानी 2 दिन कराची में रह के आओ। 1 मिनट, हमारे लिए गिलानी क्या? सर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर, कर्नल नैन 1 मिनट प्लीज, नॉन स्टॉप मत बोलिए मेरे को, मैं सुन नहीं पा रही हूँ यास्मीन क्या कह रही है। अगर गिलानी इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप लोग गिलानी को डिस्कस क्यों कर रहे हो डिबेट में? हाँ, आप कश्मीर के मुद्दा को डिस्कस करिए ना। गिलानी कौन है? आप कश्मीर के आपके लिए 1 मिनट, आपके लिए कौन है आतंकी जो ढेर किए गए हैं, पहले ये बताइए। कर्नल नैन 1 मिनट रुकिए, ऐसे नॉन स्टॉप नहीं बोला जाएगा, मैं ऐसे नहीं डिबेट कंडक्ट कर सकती। मैं यास्मीन से पूछ रही हूँ ये आतंकी कौन है? कौन है ये आतंकी, ये बताएंगी आप? मैम मैं वही बात बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप ये ग्रॉस रूट तक पहुँच जाइए ना, क्यों बच्चे गन उठा रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे। मैडम ग्रास रूट तक बहुत साल तक जाकर देख लिया है, सुन लीजिए आप, ग्रास रूट पर जाने के लिए बार बार मत कहिए। हम वहाँ पर अपने फौजियों की शहादत देने के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मैम वो सरहद पर हिफाजत करके शहादत देकर अब वो पुरानी पॉलिसी नहीं चलेगी मैम। यास्मीन, अब वो पुरानी पॉलिसी नहीं चलेगी। अब जो गोली मार रहे हैं उनको ढेर करो, सीधा सफाया। पुरानी पॉलिसी नहीं है, 370 तो हटा दिया नरेंद्र मोदी। तभी तो मैं कह रही हूँ पुरानी पॉलिसी अब नहीं चलेंगी। 370 हटाए क्योंकि ये कश्मीर अंग है भारत का, क्या जरूरत है 370 की? आपने जब गिरजा तिक्कू का जब रेप हुआ, उसको आरे की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया, वो आपकी रूट प्रॉब्लम थी। गिरजा तिक्कू का रेप करके मर्डर कर दिया आरे की मशीन पे, वो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम है। आपने सर्रा बट का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप तब चुप रही, आप कश्मीरी हैं, आप औरत हैं। क्या आपने कभी सोचा प्राणा गंजू का मर्डर और रेप किसने किया? क्या आपने कभी सोचा गिरजा तिक्कू का मास रेप करके उसको आरे की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया गया था? कहां थी तुम्हारी इंसानियत? कहां थी तुम्हारी इंसानियत? Why you are talking me now? This is not a debate. क्या आप तब कश्मीरी पंडित्स के लिए स्टैंड हो गए? क्या आपने कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ किया? मैडम आप जिनसे पूछ रही हैं ना, जिनसे आप कर रहे हैं, इसीलिए तो आपकी हालत हो रही है। 370 हटाना, 370 हटा, हमारी वजह से हटा। और सुनो, जो मुनव्वस है कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड में एक को फांसी के फंदे पे पहुंचा देंगे, ये आपके साथ वादा रहा, ये वादा रहा आपके साथ। 30 साल से ये चेहरा याद कर लो, कश्मीर में आएंगे, पनुन कश्मीर में आएंगे, हिंदुस्तान का झंडा छाती पे लेके घूमेंगे कश्मीर में अंदर, और तुम लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा। तुम लोगों का पाकिस्तान परस्त, हर एक पाकिस्तानी परस्त का वजूद खत्म हो जाएगा। एक सेकंड यास्मीन, एक मिनट ललित जी, सफर नहीं किया, उनका जिनोसाइड हुआ, उनका जिनोसाइड हुआ। मैं फजल काशनी और सफर नहीं किया, उनका जिनोसाइड हुआ। एक बात बताइए यास्मीन, मैं आपको एक बात बता दूं, यास्मीन मैं आपको एक बात बता दूं, जिनसे आप मुखातिब है ना यास्मीन, जिनसे आप मुखातिब हैं, उन्होंने घाटी से निकाले जाने का दर्द सहा है। आप तो दिल्ली में बैठकर कश्मीर की बातें कर रही हैं, दिल्ली में बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आप चाहते हैं जो कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड करने वालों के साथ, उनके साथ हिंदुस्तान नेगोशिएट करे, उनके साथ बातचीत करे। मैं फजल काशनी को ले रही हूं, यासीन मलिक के साथ बात करें, जिसको 30 साल पहले फांसी के फंदे पे होना चाहिए था। बात करते हैं, आप मुसलमान नहीं है। नहीं फजल काशनी मुसलमान की बात नहीं है ये। फजल काशनी और के शर्मा को लीजिए। ललित जी एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास, सुनिए मेरी बात, मैं आ रही हूँ आपके पास। फजल आप तो इंतजार ही कर रहे हैं, बात सुनने के लिए नहीं है, सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है महाभारत में। डिबेट होती है ये थोड़ा ही है कि आप आते ही अपनी बात सुनाने शुरू कर देंगे। जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब सुनिए। आप किस चीज का जवाब है? किस चीज का जवाब दे रहे हैं आप? मैंने सवाल पूछा आपसे, मैं बताता हूँ। नहीं, किस चीज का सवाल जवाब देंगे आप? जो रूट कॉज आपने पूछा, मैंने नहीं पूछा रूट कॉज। देयर इज नो रूट कॉज। मैंने कोई सवाल, मैंने रूट कॉज नहीं पूछा है। देयर इज नो रूट कॉज, देयर इज नो रूट कॉज, देयर इज ओनली वन कॉज एंड दैट इज टेररिज्म। सर यहाँ अटकर मत बताइए, मैंने सवाल नहीं पूछा है, अपना सवाल इन्वेंट मत किया कीजिए। मैंने रूट कॉज की बात ही नहीं की है, क्योंकि रूट कॉज
नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है सर। डिनायल मोड में तो आप हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं। फजल काशमी, ना आपकी कन्वीनियंस, ना मेरी कन्वीनियंस, ना के शर्मा की कन्वीनियंस, सिर्फ और सिर्फ देश की बात है, सिर्फ और सिर्फ देश के महफूज रहने की बात है। उस रास्ते में जो आएंगे आतंकी, उन्हें उनका तो सफाया ऐसे ही होगा। कौन सा डिनायल, कौन सा रूट कॉज, कौन सा रूट कॉज, कौन सा डिनायल मैटर करता है? आप रूट कॉज ये है कि आपने कश्मीर के लोगों को स्टेक होल्डर नहीं बनाया, आपने कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीते, वही रूट कॉज है। क्योंकि जब आप ये दो चीजें करेंगे तब आपको प्रॉब्लम वही है। किसी कश्मीरी को देखिए सुचेता जी, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपके चैनल में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन तीनों चारों जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनको समझ लेना चाहिए कि धारा 370 रखने के बाद अब ना वहां पर कोई हुर्रियत, ना कोई अलगाववादी, ना कोई कश्मीरी, ये भी नोट पॉइंटेड में कह रहा हूं, कोई कश्मीरी, कोई कुछ नहीं। 130 करोड़ भारतीयों की तरह कश्मीर भी के सभी लोग उस भारतीय है और भारतीयता के हिस्से। अब कोई रूट कॉज नहीं, कोई काज नहीं, अब सिंपल सा एक फिलॉसफी है। ये भूल जाए आप कि ये सरकार आपके रूट का आना, युवा और महिला और इसकी ढूंढ मच रहेगी। ये 130 करोड़ भारतीयों की तरह तरीके से और सलीके से आपको भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये अब आपको नोट कर लेना चाहिए और तमाम कश्मीरियों ने इस बात को स्वीकारा भी है, वो साथ चल रहे हैं। वही बात अभी यास्मीन जी एक बड़ी बात कह रही थी, उनको बलात्कार और महिला के शोषण से बड़ी तकलीफ हो रही है, उनकी छाती फट रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ एक बात, ये जो आतंकवादी आकर कश्मीर के सामान्य घरों में रुकते हैं और उनकी लड़कियों के साथ जो बर्ताव करते हैं और जिस तरह से बलात्कार करते हैं, उसके प्रति उनकी आवाज कभी उठी? और ये फजल नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते आप। फजल काशनी, आपको क्या लग रहा है आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो आपकी आवाज जाती रहेगी? क्या लगता है आपको? सुचेता जी, क्या सोच कर आते हैं, क्या सोच कर आते हैं? पूरा निबंध लिखकर आके यहाँ पर उड़ेलना है, ऐसे मत किया कीजिए सर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है कि पूरा रट कर आप यहाँ पर आकर बस स्टार्ट हो जाए। बहुत लोग हैं मेरे पास पैनल पर, सबको बोलना है। सुनिए सुचेता जी, कई ऐसी वहां पर कश्मीर की लड़कियां हैं जिन्होंने अपने शोषण से वहां जाकर, इतनी शोषण उनकी हुई कि उन्होंने जाकर स्वयं जो है सुरक्षा कर्मियों को आतंकवादियों का ठिकाना बता के कहा कि इन्हें मार दीजिए। ऐसी कई घटनाएं हुई। उनके शरीर के साथ जिस तरह से आतंकवादी खेलते थे, यास्मीन जी को कभी मेजर जनरल जीडी बख्शी एक शब्द बोल पाई है आज तक उसके लिए? वो मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये आतंकी जो बंदूक उठाते हैं ये तो बच्चे नजर आते हैं फजल काशनी को और यास्मीन जी को, ये तो बच्चे हैं। और वो 20 साल का फौजी जो सरहद पर शहीद हो जाता है, देश के लिए गोली खाता है, उनको बच्चा नहीं कहा कभी इन्होंने? सुचित्रा जी, मैंने उनको बच्चा नहीं कहा? वो भी तो बच्चे हैं। सवाल मेरे से किया गया, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने सवाल किया। यास्मीन, मेरी 1 मिनट बात सुनिए। मैं 70 साल का हूं, आप मुझे इतनी इज्जत दीजिए मेरे सफेद बालों को। प्लीज आराम से सुनिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा। देखिए, मैं जम्मू की पैदाइश हूं, ध्यान से सुनिए, मैं जम्मू की पैदाइश हूं। बहुत देर से आप लोगों का रवैया है कि जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीर को राजपाट दिया गया, वो जम्मू के लोगों के ऊपर उनका सर कुचल सकते हैं, लद्दाख के बौद्धों का, कारगिल के शियाओं का सर कुचल सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कोई विरासत है, आपका कोई राजा खानदान है यहाँ पे कश्मीर का। 5 जिले हैं, केवल 5 जिले हैं आपके जहाँ पे आपने ये शुरू किया, और यही वादी है कश्मीर। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बहुत ज्यादा जिया हूं तुमसे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे अब्बा हजूर ने श्रीनगर में सर्विस की है। उस वक्त
ये कम्युनल पीस और एमिटी का एक मिसाल होता था पूरे भारतवर्ष के लिए। हिंदू मुसलमान में भाईचारा होता था कश्मीर के अंदर। कश्मीरियत का मतलब दियंदा रोश, नाम सुना है दियंदा रोश? कश्मीरियत का ये मतलब था। आपने उस कश्मीरियत को तबाह करके जो सुन्नी इस्लाम, जो जिहादी इस्लाम को लाके यहाँ जहन्नुम बनाया है। अगर आप बच्चे जो आप जिनके बारे में रो रही हैं वो मर रहे हैं, वो सब इस जो जिहादी माइंडसेट की वजह से हुआ है। 80,000 से ज्यादा राइफलें बाहर से आई। मेरे बच्चे, 80,000 से ज्यादा राइफलें बाहर से आई। क्या AK-47 राइफलें कश्मीर के सेब के बागानों में उगती है? मैं पूछता हूं तुमसे, क्या सेब के बागानों में उगती है? आपने आकर सिर्फ कश्मीरी अल्फाज इस्तेमाल किया है। क्या जम्मू के लोग कहाँ से आते हैं हथियार? मैं बोल रही हूँ कहाँ से आते हैं हथियार यास्मीन? क्या कारगिल के शिया लोग नहीं है? कहाँ से आते हैं हथियार यास्मीन? यास्मीन, कौन स्पॉन्सर करता है इस टेररिज्म को? मुझे एक बात बताइए सुचित्रा जी, क्या गोली से सोल्यूशन अगर कहीं पे होता शायद 90s में सोल्यूशन हुआ तो 90s में इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे बहुत कुछ। यास्मीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, गोलियां कहाँ से आती हैं आपके इन सो कॉल्ड बच्चों के पास? यास्मीन, सवाल सुनिए, यहाँ पर सवाल के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, डिबेट है। इन सो कॉल्ड बच्चों के पास बंदूकें कहां से आती हैं? इस टेररिज्म को स्पॉन्सर कौन कर रहा है यास्मीन? वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि टेररिज्म क्यों नहीं खत्म हो रहा है? अगर हमारे मैडम, सवाल का जवाब सवाल है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब सवाल है। आप बोलना नहीं चाहती है क्योंकि आप ये एडमिट नहीं करना चाहती है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। समस्या आप लोगों की है, आपकी समस्या ये है कि यहाँ आओ और बताओ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान पर आरोप लगाओ, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर आप लोग चुप हैं। हमारे श्री नरेंद्र मैडम छोड़िए, बोला आपकी इतनी हिम्मत है तो बोलिए पहले कहां से सोर्स है? सोर्स कहां से है? वकार भट्टी नहीं रहेगी। वकार भट्टी, सोर्स क्या है? कहां से आते हैं सो कॉल्ड बच्चों के पास हथियार? मोदी तो 2014 में आए, नरेंद्र मोदी तो 2014 में आए। कश्मीर में कश्मीर जहाद की शुरुआत कब हुई? 30 साल पहले। क्या था आपका कारण? ललित जी एक मिनट, 30 साल पहले क्या वजह थी? आप ललित जी एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनसे ये बोला नहीं जाता है कि इन सो कॉल्ड बच्चों के पास हथियार कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? ये कौन स्पॉन्सर करता है इस टेररिज्म को इस देश में? कौन स्पॉन्सर कर रहा है? और ये उसी पाले में खड़े रहना चाहते हैं, ये उसी पाले में खड़े रहना चाहते हैं। बच्चे जब आप कहते हो आतंकियों को, तो आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को यहाँ बैठकर स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो होगा नहीं सर, वो होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, वो होगा नहीं। ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ना रूट कॉज, सिर्फ सफाया आतंक का, यही होगा बस। मेरे पास समय नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पे है क्या आपके